Hello everyone, welcome to our channel Biology Spark. Myself Dr. Dharmistha Movalia. Today we will discuss regarding the one of the topic of our chapter number 19, excretory products and their elimination. So the most important topic, regulation of kidney function. तो हम आज देखेंगे कि किडनी फंक्शन कैसे रेगुलेट होता है अगर जीएफआर और इधर। हेलो एवरीवन, welcome to our channel Biology Spark. Today we will discuss regarding the regulation of kidney function, and this is one of the important topic of our 11th standard chapter number 19, excretory products and their eliminations. So let us see one by one mechanism जो किडनी फंक्शन को रेगुलेट करता है. सबसे पहले हम देखेंगे by juxtaglomerular cells. So what is juxtaglomerular cells? So these cells are present in the efferent arteriole where the blood is entered into the Bowman's capsule and where it is divided into glomerular capillaries. So the cells of efferent arteriole which are in contact with DCT, they become swallowing, inflamed, and that cells are called as a juxtaglomerular cells. So they are the modification of smooth muscle cells of our efferent arteriole. So that cells are called as a juxtaglomerular cells. The juxtaglomerular cells and macula densa, that is of DCT, combinedly it is called as a juxtaglomerular apparatus. दोनों को हम साथ में juxtaglomerular apparatus कहते हैं. तो जहाँ पे DCT की वॉल efferent arteriole cells है कॉन्टेक्ट में, वो हो जाएंगे juxtaglomerular apparatus. सो कैसे वो किडनी फंक्शन को रेगुलेट करते हैं? लेट अस जस्ट सी बाय द चार्ट. सो व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर, जब जीएफआर कम होता है, और आइदर वी कैन से द डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम जब कम हो जाता है, तब किडनी juxtaglomerular cells लीड्स टू द सिक्रेशन ऑफ रेनिन. वो रेनिन को सिक्रेट करती है किडनी. juxtaglomerular सेल्स है वो रेनिन का सिक्रेशन करते हैं. दिस रेनिन एक्ट बाय डिफरेंट मैकेनिज्म, बट इनिशियली दिस रेनिन व्हाट हैपेंस, दिस रेनिन का काम है एंजियोटेंसिनोजन जो लीवर सिक्रेट करता है. ऑलरेडी हमारे ब्लड में एंजियोटेंसिनोजन है बट वो इनएक्टिव फॉर्म है, तो उनको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है रेनिन. सो रेनिन का काम है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करना. एंजियोटेंसिन 1 है वो 10 एमिनो एसिड्स लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन है. नाउ दिस एंजियोटेंसिन 1 इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2. ये एंजियोटेंसिन 1 2 में कन्वर्ट होता है और वो है 8 एमिनो एसिड लॉन्ग चेन. बट कैसे कन्वर्ट होता है? तो यहाँ पे आता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम. दिस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इज सिक्रेटेड बाय लीवर. सो लीवर विच सिक्रेट एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, અને वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 में से एंजियोटेंसिन 2 बनाता है. नाउ दिस एंजियोटेंसिन 2 वर्क बाय डिफरेंट मैकेनिज्म. वो अलग अलग डिफरेंट मैकेनिज्म से हमारा जो ब्लड वॉल्यूम जो डिक्रीज हो गया है उनको फिर से रेज करेगा, जो ब्लड प्रेशर डिक्रीज है उनको फिर से इंक्रीज करेगा और जीएफआर को भी इंक्रीज करेगा. सो विच वी विल डिस्कस वन बाय वन. दिस एंजियोटेंसिन 2 which increase the sympathetic action, so it have a particularly stimulatory action on the sympathetic system, and that sympathetic system stimulate the increase in the blood pressure or either increase in the blood volume. Another way, the angiotensin 2 also increase by itself. It increase the tubular Na plus Cl reabsorption as well as K plus excretion and increase the water retention. So this angiotensin वो particularly increase the secretion or reabsorption. वो खुद पर्टिकुलरली पीसीटी में से, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में से इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का रीएब्सॉर्प्शन बढ़ाता है. सो अल्टीमेटली मोर रीएब्सॉर्प्शन
तो उनकी वजह से मोर वाटर रिटेंशन, और मोर वाटर रिटेंशन इन द ब्लड इट लीड्स टू द इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम। अगर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। अनदर डिफरेंट मैकेनिज्म है, वो एड्रिनल कोर्टिकल ग्लैंड है, उनको स्टिमुलेट करता है फॉर सिक्रेशन ऑफ अल्डोस्टेरोन हॉर्मोन्स। एल्डोस्टेरोन hormone again induce the DCT tubule to reabsorb more Na plus and water. So this aldosterone again it increase the reabsorption, water reabsorption as well as salt reabsorption, but that is from the distal part of tubule, वो DCT में से, as well as also convoluted collecting duct में से reabsorption को बढ़ाता है। Again increase in the reabsorption which leads to the increase in the blood volume, and increase in the blood volume leads to the increase in the blood pressure, and when blood pressure is increased it again increase the GFR. So ये सब सीक्वेंस में इवेंट्स हो गए वन बाय वन। जैसे रेनिन का काम है एंजियोटेंसिन 1 बनाना, एंजियोटेंसिन 1 में से एंजियोटेंसिन 2 बनेगा। एंजियोटेंसिन 2 है वो अल्डोस्टेरोन को सिक्रेट करेगा बाय द एड्रिनल कोर्टेक्स, एंड वो सिक्रेट जब अल्डोस्टेरोन सिक्रेट होगा ब्लड में तो वो इंक्रीज द रीएब्सॉर्प्शन ऑफ Na+Cl- as well as also increase the water reabsorption. Another one mechanism, angiotensin 2 is also powerful vasoconstrictor. वो vasoconstrictor है, मतलब वो blood vessel का diameter और कम करेगा, narrow करेगा। तो जिनके हिसाब से vasoconstriction means blood vessels become more narrow and ultimately that increase in the blood pressure. अगर उनका डायमीटर और कम हो जाएगा, वो और थिन हो जाएंगे, तो जिनकी वजह से फिर से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो GFR भी इंक्रीज होगा। लास्ट वन, it also have positive feedback inhibition means stimulatory signals on the pituitary gland, posterior pituitary gland, and that posterior pituitary gland leads to the secretion of ADH. That ADH secretion means aldosterone hormone, and aldosterone hormones again stimulate the secretion, or it stimulate the reabsorption of water from the collecting duct, which again stimulate the reabsorption of water, or either we can say the salt from the collecting duct or either distal part of tubules, and ultimately it prevents the diuresis. So less urine output as the reabsorption is increased, urine output is decreased. Urine output is decreased, then blood volume is increased. If blood volume is increased, blood pressure is increased, and blood pressure is increased, GFR is again increased. So these all are the stimulatory effect of renin. Now again, when increase in the GFR, then this water and salt retention, ultimately effective circulating volume if it is increased, or perfusion of juxtaglomerular apparatus is increased, means it become more dilated, then it have a negative impact, means it inhibit the secretion of renin. If renin is inhibited, then all this mechanism is also inhibited, and again the GFR become normal. So there is also the feedback inhibition. This one is a positive, means stimulatory signal, and inhibitory signals when there is an increase in the water and salt retention. So this is one of the important mechanism of kidney functions, regulation of kidney function. It is called as a renin angiotensin aldosterone system, or it is in short it is called as RAAS system. RAAS, that is renin, which stimulate the angiotensin formation. Angiotensin 2 again stimulate the aldosterone, and aldosterone increase the reabsorption. Increase in the reabsorption, increase in the blood volume, and again increase in the blood pressure. So this is one of the mechanism. Move to the next mechanism by antidiuretic hormone. So how the kidney function is regulated or controlled by ADH hormone.
So let us discuss regarding the antidiuretic hormone. Again, how particularly there is a osmoreceptor which are present in the hypothalamus. So when there is a decrease in the blood volume or either increase in the osmolarity, if osmolarity is increased or either body volume or body fluid volume if it is decreased, then the osmoreceptor which are present in the hypothalamus are stimulated. That receptors leads to the secretion of antidiuretic hormone from the posterior pituitary gland. मतलब again a cycle or step by step stimulation is there. When osmoreceptor are activated due to decrease in the blood volume or decrease in the blood pressure or either decrease in the GFR, which stimulate the osmoreceptor. These osmoreceptor are present in the hypothalamus. So when these osmoreceptor are activated, which stimulate the hypothalamus, and this hypothalamus stimulate posterior pituitary gland. So posterior pituitary gland leads to the release of antidiuretic hormone. This antidiuretic hormone is also called as vasopressin. Another name of antidiuretic hormone is vasopressin. So that antidiuretic hormones, what is the function of ADH hormone? It targets the collecting duct of kidney and it increase the water reabsorption from the collecting duct. वो कलेक्टिंग डक्ट को टारगेट करता है, वो कलेक्टिंग डक्ट में से वाटर का रीएब्सॉर्प्शन इंक्रीज करेगा, जिनकी वजह से अगेन यूरिन आउटपुट डिक्रीज होगा, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज होगा. जैसे ही बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, दिस रिसेप्टर आर अगेन इनहिबिटेड. नेगेटिव फीडबैक, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा तो ओस्मो रिसेप्टर अगेन स्विच ऑफ हो जाएंगे एंड सप्रेस द रिलीज ऑफ एडीएच हार्मोन. तो एडीएच हार्मोन का रिलीज बंद हो जाएगा एंड अगेन इट कंप्लीट द फीडबैक सर्किट. सो दिस इज वन ऑफ द मैकेनिज्म हाउ द एडीएच हार्मोन वर्क. Another mechanism, it also affect the kidney function. The ADH hormone is also itself, again just like angiotensin, it is also a powerful vasoconstrictory effect. It also produce constrictory effect on the blood vessels. So constrictory effect on the blood vessels and ultimately decrease the diameter of blood vessels and increase the blood pressure. साइड बाय साइड अगेन और एक मैकेनिज्म है, दिस ओस्मोरिसेप्टर सेल्स व्हेन दे आर स्टिमुलेटेड, दिस ओस्मोरिसेप्टर सेल्स also stimulate, also promote the thrust. It also promote thrust, and due to the thrust we just increase the water intake, and drinking again reduce the osmolarity of blood and which inhibit the secretion of ADH and thereby again completing the blood circuit, or completing the feedback circuit. So ADH hormone again तीन तरह से काम करेगा. एक करेगा एब्सॉर्प्शन इंक्रीज फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट, दूसरा वो वैसो कंस्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगा, अगेन इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, and last one it also osmoreceptor when they are stimulated at the increase in the osmolarity. Osmolarity increase, it means decrease in the water content, decrease in the blood volume, so wo promote the thrust center. So more drinking of water and again more increase of water intake, it increase the blood volume and again complete the circuit. So this one is the another mechanism. Move to the next one, third one, that is atrial natriuretic peptide, or it is also called as a ANF, atrial natriuretic factors. So let us discuss. This factor is secreted by wall of atria, which is present in our heart. So wall of atria, when the atrial wall is stretched, the stretch wall it release the ANF. So this atrial natriuretic factor is antagonist to the renin or either RAS system. Antagonist means opposite, वो उनसे उल्टा काम करेगा, अपोजिट काम करेगा. रेनिन का काम है ब्लड प्रेशर को बढ़ाना
और इधर GFR को इंक्रीज करना, जबकि ANF का काम होगा डिक्रीज करना, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करना। सो ये कब एक्टिव होगा? जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम एक्सपांशन, दैट वॉल्यूम ड्यू टू द मोर अमाउंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम। सो व्हेन ब्लड वॉल्यूम एक्सपांशन कब होगा? जब इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम, इट लीड्स टू द इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर also. At that time the wall of atria become expanded due to more amount of blood in the atria. So the wall becomes stretched, and that stretch wall release the atrial natriuretic peptide that is called as ANF. Now this ANF, atrial natriuretic peptide, increase the diameter of blood vessels, that is called as a vasodilation, and ultimately when diameter is increased, so decrease the blood pressure, increase in the diameter, again decrease the blood pressure. So this is one of the way. एक ये वे है जहां से वो ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को कम करेगा। अनदर मैकेनिज्म, दूसरा मैकेनिज्म है नेगेटिव फीडबैक ऑन द एड्रिनल कोर्टेक्स। सो वो अल्डोस्टेरोन का रिलीज कम करेगा, इनहिबिट करेगा, नॉट कम बट इनहिबिट करेगा। सो एड्रिनल कोर्टेक्स से अल्डोस्टेरोन का रिलीज भी कम हो जाएगा, एंड वी नो द फंक्शन ऑफ अल्डोस्टेरोन। डन। सो जब अल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन नहीं होगा तो इट लीड्स टू द नेट्रीयूरेसिस। नेट्रीयूरेसिस, अनदर नेम ऑफ अल्डोस्टेरोन इज अ मिनरलोकोर्टिकोइड्स, एंड फंक्शन ऑफ अल्डोस्टेरोल इज रीएब्सॉर्प्शन ऑफ सोल्ट, मिनरल्स, reabsorption of minerals. So no aldosterone, ultimately it leads to the natriuresis or diuresis. Natriuresis means excretion of excessive salt or either excretion of salt in urine. That is called as when more sodium ions is excreted out in the urine, that is called as a natriuresis. More urine output is called as a diuresis. Okay, another mechanism, third way, it also inhibit renin secretion. It also inhibit the renin secretion from the juxtaglomerular cells, and ultimately no renin, no angiotensin, and again no aldosterone is there. So it leads to the increase in the both of this. Directly वो inhibit करता है अल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन, और वाया रेनिन, वाया एंजियोटेंसिन भी inhibit करेगा। सो अल्टीमेटली ANF का काम है इन जो ब्लड प्रेशर, जो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है उनको डिक्रीज करना। सो ANF अल्टीमेटली डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, डिक्रीज द ब्लड वॉल्यूम। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मैकेनिज्म बाय विच ANF, तो दिस ANF है उनको हम बोलेंगे एंटागोनिस्ट, मीन्स दे आर अपोजिट टू RAAS सिस्टम। जो RAAS सिस्टम काम करता है उनका बिल्कुल अपोजिट काम करता है ANF, बिकॉज अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है तो RAAS सिस्टम और ADH कंट्रोल करता है, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तब ANF है वो उनको नॉर्मल तक डिक्रीज करने का काम करता है। एंड अल्टीमेटली वी कैन से दैट ऑल दिस थ्री मैकेनिज्म रेगुलेट द फंक्शन ऑफ किडनी. So this is regarding the most important part, one of the regulation of kidney function of chapter number 18. Hope you all are able to understand through this video, and you also hope you enjoy this video, but don't forget to subscribe and share this video. Okay, thank you. Have a nice day.